हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 की। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 28 धर्म की स्वतंत्रता का आखिरी आर्टिकल है, आखिरी अनुच्छेद है। आर्टिकल 25 में धर्म और अंतःकरण की बात, स्वतंत्रता की बात करी थी हमने। आर्टिकल 26 के अंदर कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक संस्थान, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला सकता है, उसको उसकी फुल फ्रीडम है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई टैक्सेशन नहीं करेगा जो किसी विशेष धर्म के फेवर में हो या उसके लिए उसको जो है प्रमोट करता हो। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 जो है वैसे तो थोड़ा सा जटिल है, लेकिन हम इसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 28 जो है वो शिक्षण संस्थानों से संबंधित है। जो शिक्षण संस्थानें, खास करके स्कूल समझ लीजिए। स्कूल जब हम जाते थे, आपको याद होगा, स्कूल में सबसे पहले जो होती है प्रेयर। वो प्रेयर कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, वो प्रार्थना कैसी होगी और वो स्कूल कैसा होगा, उसको आधार बनाकर आर्टिकल 28 जो है वो कहा गया है। सबसे पहले इसका टाइटल समझ लीजिए। टाइटल क्या कहता है? कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना या धार्मिक समारोह में शामिल होने से स्वतंत्रता। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये आर्टिकल जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया है सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, उसके साथ हमें देखना चाहिए। तो ये कहता है कि शिक्षण संस्थान जो होते हैं, कोई भी शिक्षण संस्थान होता है, उसमें बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, बच्चों में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सबसे पहले प्रार्थना होनी चाहिए। इससे बच्चे के अंदर जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए उसके प्रार्थनाएं जो है उसके अंतर्गत प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है, चाहे वो स्टेट फंडेड हो या कोई प्राइवेट हो, उनके अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। तो उनके बारे में आर्टिकल 28 बात कहता है। तो इसको संक्षेप में समझने के लिए समझ लीजिए कि 4 कैटेगरीज जो है की बात आर्टिकल 28 के अंतर्गत कही गई है। पहले, ऐसे शिक्षण संस्थान या ऐसे स्कूल जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन्ड हैं, जो कि राज्य द्वारा स्थापित है, यानी सरकारी स्कूल कॉलेजेस। सरकारी स्कूल कॉलेजेस में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना या धार्मिक प्रेयर्स के जो सुबह सुबह जो समागम होता है वो अलाउड नहीं है। प्रेयर होगी, लेकिन वो किस प्रकार की होगी? किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं होगी। यानी यहां पर जो रिलीजियस वर्शिप या रिलीजियस प्रेयर से संबंधित जो कांग्रेगेशन है वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड यानी वो यहां पर इसको जो है अलाउड नहीं किया गया है। तो मोटे रूप में समझ लीजिए, पहला पार्ट, जो पहले प्रकार के शिक्षण संस्थान कौन से हैं जहां पर किसी प्रकार की धार्मिक प्रेयर नहीं होगी, अलाउड नहीं है। सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के अंदर ऐसे धार्मिक संस्थान आते हैं जिनको स्टेट जो है मेंटेन नहीं करता, लेकिन उसको आंशिक रूप से वित्तीय सहायता देता है या फिर उसको एड देता है। एड देने का मतलब है सस्ते में जमीन दे दी, ठीक है, या और किसी तरह की सहायता कर दी। तो वहां पर सरकार ने कुछ पैसा लगाया है, लेकिन वैसे धार्मिक संस्थान जो बी और सी कैटेगरी के जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बेसिकली किसी रिलीजियस ट्रस्ट के अधीन स्थापित किए गए हैं। अब जब ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ट्रस्ट के अधीन हैं, लेकिन उनको स्टेट सहायता दे रही है, तो वहां पर क्या कोई ऐसी धार्मिक प्रार्थना हो, वहां पर बच्चे का जाना अनिवार्य है या नहीं है? तो पहले वाले में जैसे प्रोहिबिटेड था, इसमें परमिटेड है। परमिटेड का मतलब है कि अलाउड तो किया है, लेकिन वो क्या है, पूछ के जाना पड़ेगा बच्चों से। बच्चे की अगर सहमति है तो ठीक है, नहीं तो उनके पेरेंट्स यानी उनके परिजनों से इसके बारे में उनकी जो है सहमति लेनी आवश्यक है। यानी ये यहां पर परमिटेड है, बट उनका कंसेंट होना चाहिए। सबसे लास्ट कैटेगरी के धार्मिक शिक्षण संस्थान ऐसे आते हैं जहां पे अगर प्रेयर होती है तो वहां पर उन जाना अनिवार्य होता है, अगर वो किसी रिलीजियस ट्रस्ट के अधीन स्थापित किए गए हों, जैसे मदरसा इत्यादि जो होते हैं। लेकिन वहां पर भी अगर उस धर्म का व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, उस धर्म का व्यक्ति, उस गैर धर्म का बच्चा अगर उसमें पढ़ रहा है, तो उसको रिलीजियस प्रेयर में आने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। वो आ सकता है, चुपचाप वहां पर खड़ा हो सकता है, लेकिन वो उस प्रेयर में जो है पूर्ण रूप से शामिल हो, उसको लिए उसको जो है प्रेशर नहीं किया जा सकता। तो 3 तरह की चीजें हैं, प्रोहिबिटेड, परमिटेड एंड वॉलंटरीली अलाउड, ठीक है। और जो चौथा जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि उसमें जाना पड़ेगा प्रेयर के अंदर, क्योंकि वो ट्रस्ट के अधीन स्थापित किए जाते हैं, जैसे विहार, मदरसा वगैरह यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के लिए वहां पे आप जाओगे, लेकिन अगर उस रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा ऐसा पढ़ रहा है जो रिलीजन का नहीं है, तो उसको जबरदस्ती उस पर जो है प्रेशर डाला नहीं जाएगा कि उसमें शामिल हो। तो मूल रूप से क्या है, आर्टिकल 28 आप समझ लीजिए, मोटा मोटी जो आर्टिकल 28 ये कहता है कि शिक्षण संस्थान जो है वो धार्मिक प्रार्थना सभा जो है वो नहीं बनेंगे। ये भारत की सेक्युलर इमेज को जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं।
एमपी के को विनायक शाह थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है पीआईएल फाइल की और उसमें कहा कि केवी जो है भारत में केंद्रीय विद्यालय संगठन है, करीबन 1100 1150 उनके स्कूल्स हैं, भारत में भी बाहर में है। वहां पर जो प्रार्थना होती है उसका जो टाइटल है अस्तोमा ज्योतिर्गमय है, ठीक है। तो वो जो ये जो पंक्तियां हैं ये बेसिकली हिंदू धर्म से संबंधित है, तो ये एक तरह की धार्मिक शिक्षा है, इस पर बैन लगना चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये किसी भी तरह से धार्मिक शिक्षा नहीं है, इसमें किसी भी धर्म की मूल बातें नहीं बताई गई है। ये कहा गया है कि हमें जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और इत्यादि इत्यादि ऐसी बातें कही गई है। तो एक तो ये चीज हमें समझनी आवश्यक है। दूसरा जो है इससे रिलेटेड कई बातें ये भी निकल के आती है कि भारत में शिक्षण संस्थान अगर प्रार्थना सभा या धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करते हैं तो उसके कंपेयर में बाकी जो लिबरल कंट्रीज हैं जहां के संविधान द्वारा जो चलते हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वहां पर क्या स्थिति है। तो वहां पर यह प्रयास किया जाता है कि अगर कोई ऐसी प्रार्थना है जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े, बच्चों में जो है समानता की भावना आए और बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास दिखता हो, तो वहां पर उसको फॉलो किया जा सकता है, बशर्ते वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करे। कुछ विद्वानों ने इसमें यह भी कहा है कि ऐसा भी आयोजन किया जा सकता है धार्मिक, अगर भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पे विविध धर्मी लोग रहते हैं, तो एक दिन किसी एक रिलीजन की, दूसरे दिन किसी दूसरे रिलीजन की, तीसरे दिन किसी तीसरे रिलीजन की, हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो उनका जो है अनुनयन किया जा सकता है। लेकिन ये अभी तक इसको जो है लागू नहीं किया जा सका। तो मोटी बात यह है, सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह का कोई धार्मिक उपासना स्थल नहीं होगा, किसी भी तरह की रिलीजियस प्रेयर नहीं होगी। ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि ट्रस्ट के अधीन है लेकिन उनमें सरकार ने कुछ फंडिंग वगैरह करी है, वहां पर वॉलंटरी जा सकते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि ट्रस्ट के अधीन ही स्थापित किए गए हैं तो वहां पर जाना आवश्यक होगा बच्चों का रिलीजियस प्रेयर में। लेकिन अगर विधर्मी यानी उस धर्म के लोग नहीं है, बच्चे उस शिक्षण संस्था में नहीं है, तो उनको कंपेल नहीं किया जाएगा। बस सार में ये समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही। आर्टिकल 28। थैंक यू।